इसका मतलब ये हुआ, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें क्या बोल सकता हूँ अपन, कि अगर रूट ओवर एफ एक्स बाई जी एक्स लिखा है, तो अगर इसकी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स बाई जी एक्स को पूरे को पॉजिटिव करना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है? आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन इसमें पूछना था, बता दो। इसमें क्या करोगे? सर पहला केस बनाओगे, हाँ बोलो, जीरो या जीरो से बड़ा एंड एक जी एक्स इनइक्वालिटी छोटा सॉल्व हो, कर दो, हो नहीं रही है। और एफ एक्स मेरा जीरो या जीरो से छोटा हो एंड जी एक्स छोटा हो। सर हाँ बोलो। एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो। क्या है भेजो? अरे बता रहा हूँ, मतलब 2 की पावर n। भेजो भेजो, मैं देख रहा हूँ। अरे नहीं, भेजने वाली नहीं है मेरे, ऐसे उसमें तो लिखी है 2 की पावर n। स्क्रीन शॉट लेके भेज दो। अरे नहीं, स्क्रीनशॉट क्या करूंगा जब मेरे पास फोटो ही नहीं है उसकी। मैंने बनाई है। अच्छा एक मिनट। टू हाँ बोलो, टू टू दावर n ग्रेटर देन 2n+1। ग्रेटर देन 2n+1। 2n+1। ये है एन बस। तो एन तो नेचुरल नंबर है। n मेरा नेचुरल नंबर है। अब मेरे को ये बस ऑप्शंस में तो क्या दे रखा है, एन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाल। n जीरो से बड़ा होना चाहिए, और क्या है? नहीं नहीं, वो तो ऑप्शंस में दे रखा है। एन मतलब इसके चार चार ऑप्शंस है ना। अच्छा, और ऑप्शन? ठीक है भाई। या इसको तो टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, या लेस देन 3 होना चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या कोई भी। बोलो ऑप्शंस क्या, ऑप्शन बोलो ना मेरे को। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, लेस देन 3, लेस देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ। हाँ, और या फिर एन, एन। फॉर ऑल n है ना? हाँ, एन लिखा हुआ है। यही है ना? क्या करोगे बोलो भाई, तुम बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे वही तो बता दो। कोई तीन, एक तीन से बड़ा कोई पकड़ लो यार, पांच पकड़ लें। चलो पहले तीन ही पकड़ लेते हैं। तो तीन पकड़ते हैं, तीन पे एक ट्रू है क्या? 8 आएगा। यहाँ पे तीन दूनी 6 प्लस 7, 7 आएगा, ट्रू है ये तो। मतलब 3 के लिए ट्रू है, ठीक है। 4 के लिए ट्रू है क्या? 2 की पावर 4, 4 इंटू 2 प्लस 1, इसके लिए भी ट्रू है। ये तो फिर इसका आंसर ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है। इसके बाद एन किलो निगेटिव चेक कर लें, चलो -1 ले लेते हैं। तो -1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस का 1, तो ये भी ट्रू है। अच्छा, -1 के लिए भी ट्रू है, मैंने कहा ले लो -4 ले लो, तो 1/2 की पावर 4 लेस देन, ये भी ट्रू है। तो ये तो ऑलवेज ही ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। क्या आंसर दे रहा है? क्यों करे। आंसर डी दे रहा है। एक मिनट। सुमन किसको ट्राई करो तब तक। ये स्क्वायर है, कर रहे हो ट्राई? यस सर। बोलो, कर रहे हो ट्राई? क्या आ रहा है इसका आंसर, देखा? मैं कहाँ देख रहा हूँ। क्या आ रहा है?
बोलो। सर x belongs to -3 to 3 एस बिलोंग टू, -3 to 3। यही आ रहा है पक्का? हाँ सही है। अभी देखते हैं। डी है डी। करें, सॉल्व करें इसको। यस। हाँ। अब एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म लिखा है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे ऊपर को डोमेन बताओ, ऊपर की डोमेन क्या आएगी? साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा है। साइन इनवर्स एफ एक्स में एफ एक्स की डोमेन निकालनी होगी तो क्या आता है? एक्स माइनस थ्री कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1। एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से लेके 4 तक। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा? 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो चलेगा क्या? यहाँ पे नहीं चलेगा। तो 9 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? एक्स माइनस का 3 इंटू में एक्स प्लस का 3 आ जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर -3 से 3 आ गया। इन दोनों में क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो आंसर क्या आएगा? एक बोल रहा है 2 से 4, एक बोल रहा है -3 से, ये बोल रहा है ये, और ये बोल रहा है 2 से 4। दोनों में कॉमन रीजन क्या है? ये वाला है। तो आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 3। यही आ रहा है? यही आ रहा था? हाँ। पक्का? यस सर। नोट डाउन हो गया? हाँ। आगे बढ़े। यस सर। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसके बाद छुट्टी। बताओ डोमेन कैसे निकालोगे? बोलो। पहले वाले में क्या करोगे? रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है। सबसे पहले क्या करोगे? मॉड एक्स माइनस एक्स को क्या करोगे? ग्रेटर जीरो देन 0। जीरो, जीरो से जीरो चलेगा क्या? नो सर। तो मॉड एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? एक्स से बड़ी होनी चाहिए। क्या अपन डायरेक्ट मॉड हटा दें? नहीं हटा सकते ना। तो इसमें केस बनाऊंगा। डी मॉड आता है तो अपन के पास 2 केस आते हैं। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट बोलो क्या है? मोड का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। 0 है। अगर मेरा x 0 से बड़ा हुआ और x 0 से छोटा हो, तो बोलो अगर x इसमें और है कि एंड है? और अगर और मेरा है। जीरो से बड़ा हुआ तो x ग्रेटर देन x आ जाएगा, और हाँ। अगर x मेरा 0 छोटा हुआ तो माइनस एक्स ग्रेटर देन x आ जाएगा। यहाँ तक हाँ। कोई दर्द है? कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं ये है। x इस तरफ आएगा तो 2x बन जाएगा लेस देन 0। x लेस देन 0 बन गया, मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी 0 आ गया। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन x, क्या ये ट्रू होगा? नो सर। तो कभी ट्रू नहीं है। अब इन दोनों में तो और लगा है, अगर और लगा तो इन दोनों में क्या कॉमन सोल्यूशन आएगा? x belongs to -∞ to 0। क्लियर है? अगला वाला, इस वाले में बताओ। अगर किसी भी लॉ को डिफाइन होना है, इसकी डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले जो एफ एक्स में बैठा होता है उस क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर जीरो या देन जीरो से 0। बड़ा ये होना चाहिए। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? बोलो भाई। मेरे पास ये एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, इसका मतलब ए हाँ। प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी, मतलब एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। फार्मूला पता है? हाँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता है कि नहीं पता है? अस्मित बोलो क्या होता है? a+b इंटू। ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। हाँ। अच्छा मेरे को बताओ, इसका लीडिंग पॉजिटिव है और इसका डी निगेटिव है, तो ये तो क्वाड्रेटिक जो लिखी है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। हम्म। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका तो जो आंसर आएगा वो तो पूरी रियल लाइन आ जाएगा। इसका मतलब यस मेरे सर। को ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर इस इनइक्वालिटी को होल्ड होना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ। इसका मतलब 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू -1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। हम्म।
बात पकड़ में आ गई। यस सर। आंसर क्या होगा, यही होगा। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसके बाद होमवर्क दे दूंगा। y बराबर में log 10 1 माइनस log 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16। नोट डाउन कर लिए? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अब मेरे को बता, इसमें दो दो लॉग बैठे हैं। सबसे पहले इस लॉग को अगर डिफाइन होना है तो इसकी इनपुट वाली क्वांटिटी को कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो मतलब 1 माइनस का log 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 को क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर एक लॉग ये भी तो बैठा है, इसका मतलब इसके जो इनपुट में उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसमें एंड लगाऊं कोई और लगाऊं? एंड रहेगा। एंड एंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 को कैसा होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हम्म। क्लियर है ये बात? 0 से बड़ा यस। भी नहीं, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। हम्म। क्लियर है? अब मेरे को बताओ इसका ए कैसा है? पॉजिटिव है। बी कैसा है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब निगेटिव है। हाँ। इसका अगर ए पॉजिटिव है डी निगेटिव है तो ये तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? पूरी रियल लाइन। रियल लाइन। बात पकड़ में आई? हम्म। सिमिलरली अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे को बताओ 1 ग्रेटर देन log ऑफ 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 है। हम्म। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं log ऑफ 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 लेस देन 1, तो कोई दर्द तो नहीं होना चाहिए। अब नो मैं सर। अगर एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 10 टू द पावर 1 आ जाएगा इस तरफ। 10 लेस देन 10। अब मेरे को बताओ इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेरा ए जो है ये किससे बड़ा बेसिक है? फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये मेरे पास इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी। एक्स हाँ। स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम्म। x माइनस का 3 इंटू में x माइनस का 2 लेस देन 0 आ जाएगा। इसका आंसर यस सर। x बिलोंगिंग टू 2 टू 3 आ जाएगा। कोई दर्द? यस सर। इनमें नो और सर। इनमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। ऑफ। तो आंसर क्या आएगा? हाँ। 2 to 3। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पकड़ में आ गई बात? हाँ। कोई भी दर्द हो तो बोल दो। नहीं है। एक और log ऑफ x माइनस का 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 20। ये मेरे को अगर सॉल्व करनी है तो सबसे पहले बताओ log x बेस a को डिफाइन होना है तो x मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की मेरी 0 से बड़ी और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसको अगर डिफाइन होना है तो बोलो क्या क्या कंडीशन, बोलो कंडीशन सारी बोल दो। x माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। एंड x माइनस 4 को 1 के इक्वल नहीं होना पड़ेगा। एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, एक्स माइनस का 8 और एक्स माइनस का 3 फैक्टर है इसका लेस देन 0। एक्स बिलोंगिंग टू क्या आंसर आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 3 ओपन इंटरवल यूनियन 8 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? मैंने कहा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ की वैल्यू एक्स 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड ये बोल रहा है एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू 4 टू इन्फिनिटी ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है 5 नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कैसा लेना है? इन तीनों में क्या लेना है? इंटरसेक्शन की यूनियन, इंटरसेक्शन लेना है। एक बोल रहा है 4 से इन्फिनिटी, ये लो भाई ले लिया। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 -3 सॉरी माइनस का 3 और -3 तो सर यहाँ आएगा। -3 क्यों आएगा? +3 है ना। ये भाई +3, अच्छा +3 है यार, +3 है ना। तो यहाँ पर माइनस हम्म। इन्फिनिटी +3 तो यहाँ पर +3 यहाँ कहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से +3 और ये 8 इधर है तो ये 8 से इन्फिनिटी आएगा। इनमें कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला कॉमन रीजन है। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? एक्स बिलोंगिंग टू 8 टू इन्फिनिटी आएगा। इसमें क्या 5 आया? नहीं आया तो ऑटोमेटिकली हट गया। तो मैं क्या करूँ? बात पकड़ में आ गई? यस क्लियर है? सर। कोई हाँ। दर्द हो तो बोलो। नहीं है।
एक और y बराबर में log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 4 बेस x log ऑफ 3 log ऑफ 1/3 x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25। इन दोनों को सॉल्व करो फटाक से। अब बताओ सबसे पहली कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरे को इस लॉग को डिफाइन होना तो इसके इनपुट वाली क्वांटिटी कैसा होना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 मतलब log ऑफ 3 टू। log ऑफ 4 बेस x को 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मैं हाँ जब एंटी लॉग लूंगा तो log ऑफ 4 बेस x को 3 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए। इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास a जो है 1 से बड़ा है। तो log ऑफ 4 बेस x 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई। यस सर। सिमिलरली अगर अब मैंने बाहर वाले लॉक को तो ओपन कर दिया, अगर मैं इसके अंदर वाले लॉक को ओपन करूंगा, इसको अब इस पे आऊँ तो इसके लिए ये इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब log ऑफ x बेस 4 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। थर्ड बात, अब मेरे पास एक लॉग ये भी तो है, तो इसको अगर डिफाइन होना है तो इसके इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें एंड है कि और है, एंड है। इन एंड तीनों में कॉमन एंड रिजल्ट क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा, मतलब x बिलोंगिंग टू 4 से इंफिनिटी। बात पकड़ में आ गई। यस सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे इसको सॉल्व करूं तो बताओ, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो ये लॉग के बेस में बैठा है, तो इसके इस लॉग को डिफाइन होना तो इसके इनपुट क्वांटिटी कैसा होना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 log 1 बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 10x और प्लस का 25 को क्या होना पड़ेगा, 0 0 से बड़ा होना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई। अगर अब मेरे को बताओ यहाँ पर बेस में 1/3 है, अगर बेस में 1/3 तो अगर मैं इसका एंटी क्लॉग लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आ जाएगा। इसका हाँ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का प्लस का 24 लेस देन 0 आ जाएगा। इसका फैक्टर हो रहा है क्या, फैक्टर 6 4 सा 6 4 से 24। एक्स माइनस एक्स प्लस का नहीं एक्स माइनस का 6 और एक्स माइनस का 4 आ जाएगा। हाँ नहीं सर प्लस, नहीं प्लस। तो नंबर लाइन पे माइनस का 4 और माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस प्लस आंसर क्या आएगा, -6 से -4 आ जाएगा। कोई दर्द हो तो बोल दो अभी। नहीं आगे बढ़े, कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करके लाने है ना। कर पाओगे ये वाले सारे। यस सर। इसमें कुछ डिफिकल्टी तो नहीं मेरे हिसाब से। नो सर। नोट डाउन हो गया था। यस सर। एक मिनट नोट डाउन हो गया। हाँ पक्की बात, एक मिनट नोट डाउन हो गया ना, आगे बढ़ो। इसमें मेरे से गलती कुछ हो गई है क्या। हाँ एक गलती हो गई इस वाले में। मैंने इस वाले लॉग को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन इस वाले लॉग को तो डिफाइन ही नहीं किया। इस लॉग को डिफाइन होना तो इसकी इनपुट की क्वांटिटी कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ये तो अपन ने किया ही नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके, बोलो। इसके फैक्टर कुछ हो रहे हैं। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, ये ग्रेटर देन 0। होल स्क्वायर ही लिखा है यार। हाँ सही है, x+5। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरी रियल लाइन होता है क्योंकि स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो -5 को हटाना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब इसमें जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, -6 से -4 माइनस का -5। बात पकड़ में आ गई, ये इसका आंसर है।
नोट डाउन हो गया? यस सर। इसमें कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? नो सर। पक्की बात है, कल इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है?